afternoon to you all. प्रयागराज की धरती पे मेरा तो स्वागत है ही, तुम लोगों का भी स्वागत है यार। यहाँ पर बाहर से भी कुछ लोग हैं, प्रयागराज से बाहर के कुछ लोग हैं। अबे सारे के सारे बाहर ही, तो मतलब सभी का स्वागत है फिर तो। हाँ देखो, गंगा मैया की कृपा से इतने लोग आज सेलेक्ट हो गए। माता पिता का आशीर्वाद था उनके साथ, गंगा मैया की कृपा थी और बड़े बूढ़ों का जो आशीर्वाद था, और मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है, तो सभी को पता है, लगना पड़ता है ना। तो बस आज इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं चाहता हूं कि अगली बार लगातार ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन सभी के लिए हमारे आयोग के पास सीटें हैं, है ना। 1200 के आसपास सीटें हैं मुझे लगता है इस बार, 1200 के आसपास है ना। एसडीएम की भी अच्छी खासी रैंक है, एसडीएम की भी अच्छी खासी पोस्ट है, और 1200 के आसपास मुझे वैकेंसी बताई जा रही थी। तो ये सारे के सारे लोग मिलके कब्जा कर लो उस पे, है ना। क्योंकि पीसीएस पे तो कब्जा प्रयागराज के लोगों का ही होना चाहिए। तो प्रयागराज से संबंधित है, यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं या यहाँ से किसी प्रकार से भी संबंधित है, उनका कब्जा होना चाहिए। ये वो धरती है जिसने पहले आईएएस सिविल सर्विसेज पे अपना कब्जा जमाया, फिर वहाँ थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का प्रभुत्व बढ़ा, तो लेकिन अभी भी पीसीएस में यहाँ का दबदबा कायम है, और वो दबदबा आप लोगों को मेंटेन करना है, लगातार कायम रखना है। कायम रखेंगे पक्का? मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं 2009 बैच का आईपीएस हूँ। ऑल इंडिया रैंक मेरी 99 थी। यूपी कैडर में आईपीएस में मैं पहला रैंक मुझे मिला था, और पहले दिन से ही मैं आश्वस्त था कि मुझे यूपी कैडर ही मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा वो भी हो गया, लापरवाह भी हो गया, क्योंकि मेरे पास एक अटेम्प्ट था आईएएस बनने का, लेकिन मुझे लगा यार मैं इतना नालायक हूँ कि मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा उसमें। आईएएस में भी मतलब मुझे लग रहा था मेरा अटेम्प्ट मेंस ही पता नहीं कैसे क्वालिफाई हो गया। तो उसी ऊहापोह के बीच में मैंने मेंस अपना दे दिया, और मेंस भी ठीक से नहीं हुआ, वो कहानी भी अलग है, पता चला। लेकिन पता नहीं क्या था, कुछ नहीं पढ़ा पूरे 3.5 महीने के ड्यूरेशन में, कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि एक बार जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो चमत्कार करते हैं उसको नमस्कार करने वाले लोग बहुत पैदा हो जाते हैं, ठीक है। वो दुनिया ही अलग होती है, उसमें से कुछ पल अब आपके ये साथी चुराएंगे जो आज सेलेक्ट हुए हैं, और बाकी बचे हुए पल आप लोगों के लिए हैं। आप लोग भी सेलेक्ट हुए तो आपको मिलेंगे आपके घर पे। मतलब मैं लखनऊ, मैं वैसे तो सुल्तानपुर का हूँ, लेकिन लखनऊ में पला बढ़ा, वहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई। फिर सिलेक्शन की तैयारी के लिए मैं दिल्ली चला गया था। 4 महीने के लिए गया था। मैंने सोचा था कि कोचिंग करके वापस आ जाऊंगा। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मुझे लगता कि मुझे लग रहा था कि मैं वहां रहता हूँ, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से मैनेज किया। मैनेज करने के कई तरीके होते हैं, जिसको करना आना होता है वो कर लेता है। खैर, और वो डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि 4 महीने बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ दिल्ली में रह के मेरा सिलेक्शन हो ना हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं वापस चला गया घर तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं तो प्रशासक के अंदर डिसीजन वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप डिसीजन ले सकें। क्योंकि मौके पर जब आप खड़े होंगे तो पब्लिक आपकी तरफ देखेगी। प्रयागराज की जनता, यहाँ की जनसंख्या 2011 के हिसाब से लगभग 69 लाख है, 69 लाख पूरे जनपद की। 69 लाख से मान लीजिए अगर आप किसी तहसील में किसी जगह पर एसडीएम भी हैं तो 10-12 लाख से कम तो नहीं होगी, 5 लाख 10 लाख से कम नहीं होगी। वो 5 लाख की जनता आपकी तरफ देखेगी, 10 लाख की जनता आपकी तरफ देखेगी, आपकी तरफ निगाह फैलाएगी। एसडीएम साहब हैं, डिप्टी एसपी साहब हैं, सीओ साहब हैं, या हमारे अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, हमारे डीईओ हैं, हमारे बीएसए साहब हैं, हमारे डीआईओ साहब हैं, ये सारे के सारे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके अंदर वो डिसीजन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मैंने वहां पर डिसीजन लिया और मैंने रुकने का निर्णय किया, और फिर मैंने किसी भी तरह से मैनेज किया। तो एक अलग कहानी है, धीरे धीरे
सभी लोगों को जब दोबारा मिलेंगे तो पता चलेगी। तो अगर मैं कर सकता हूं तो हर कोई कर सकता है। मैंने वहां रुकने का निर्णय लिया और थर्ड अटेम्प्ट जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, मेंस देने के समय मेरी स्थिति बहुत डामाडोल थी। मतलब स्थिति ये थी कि मुझे लग रहा था कि मैं मेंस ना दूं, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से मैनेज किया और मेंस दिया। परिस्थितियां बहुत खराब थी, तो जिनके साथ भी परिस्थितियां खराब हो वो कम से कम मेरे से थोड़ा सा ही मोटिवेशन ले सकते हैं कि लग करके आपको किसी भी कोई भी परिस्थिति हो उसमें हथियार नहीं डाल रहे हैं, लग करके करना है। और मेंस देने से करीब 1 महीने पहले तक मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मतलब रिवीजन कुछ नहीं था यार, रिवीजन नहीं था तो मैंने सोचा कि अब कैसे करेंगे, कुछ तैयारी तो है नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 4 साल झक मारी थी तो किया नहीं था। पहले साल गए थे जब दिल्ली में तो मतलब 14-14 घंटे पढ़ाई की थी। आप लोग बराबर तो नहीं कर सकता। वहां पे जो इलाहाबाद के लोग आते थे, उस समय का इलाहाबाद और बिहार के लोग जो आते थे वो 20-20 घंटे पढ़ाई करते थे। मैं यार फ्रस्ट्रेट हो जाता था। बगल में बैठ करके दिन देखूं तो रात देखूं, हर समय पढ़ाई करते थे। तो मैं किसी तरीके से संभव 14 घंटे के आसपास मैनेज करता था। दूसरे साल मोटिवेशन थोड़ा लेस हुआ, पहले अटेम्प्ट में पीटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मोटिवेशन थोड़ा खराब हुआ। तो धीरे दूसरे साल 12 घंटे रह गए। फिर दूसरे साल मेरा पीटी में तो सिलेक्शन हो गया संभव, लेकिन मेरी मेंस की कोई तैयारी नहीं थी। पीटी का रिजल्ट देखते समय जब कंप्यूटर पे उस समय आता था तो जाकर के हम लोग साइबर कैफे पे चेक करते थे। उस समय मैं मतलब मेरे साथ के जो 2 लोग रह रहे थे मेरे साथ, उन दोनों का सिलेक्शन हो गया था और मैं जबरदस्ती, मुझे ठेला गया था कि जाकर के अपना रिजल्ट देख करके आओ। तो मैं जाकर के भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो किसी तरीके से चलते समय मैंने देखा कि मैंने कहा अच्छा चलो दिखा दो यार क्या बात है। तो उसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह गया। खैर आश्चर्यचकित रहने की वजह से तैयारी अच्छी नहीं थी और लापरवाही भी थी। बिना लापरवाही के ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिसकी तैयारी करें, जिस चीज को चाहें वो आपको ना मिले, ये कंफर्म है। तो कुछ लापरवाही भी थी। तो मैंने मेंस तो दिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई कॉल नहीं आई, पॉसिबल ही नहीं था, तैयारी नहीं थी। और फिर मैंने 1 साल ड्रॉप किया और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने तैयारी की। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है इंटरेस्टेड होंगे लोग सुनने में। इंटरेस्टेड है? इससे कई लोगों को पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती हैं किसी एक सफल व्यक्ति की कहानी सुन करके। और मैं एक आपको साधारण सी कहानी सुनाऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि यार मेरा तो पहले साल से बड़ा बढ़िया था, मैं 20-20 घंटे पढ़ाई करता था, ये 100 किताबें मैंने रख ली थी और इनको मैंने 15-15 बार पढ़ लिया था और मेरा तो सब कुछ तैयार था। मैं डैम श्योर था कि मेरा यूपी में मेरा आईपीएस होगा और यूपी कैडर होम कैडर ही मिलेगा। मैं वो कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा। ऐसे लोग मुझे मिले थे, दिल्ली में मिले थे, हर जगह आपको मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे। गला काट प्रतियोगिता है ना यार, कट फुट कंपटीशन है। तुम्हारे सर पे पैर रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना? तो इस चीज को समझे रहना। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और ये यहीं से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता जाएगा। जब सिलेक्शन होगा, अभी तो अब लाइफ स्टार्ट होगी तब पता चलेगा। तो ये कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट ड्रॉप किया, अगले साल तैयारी की और मैंने आपको बताया कि जैसे थर्ड अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ, उस अटेम्प्ट में मेरी तैयारी बहुत पुअर सिचुएशन में थी। 1 महीने पहले, मेंस के पहले, जिसमें आपको पता है 2200 नंबर का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर वही था कि पहले की तैयारी थी, मैंने किसी तरीके से कुछ चीजें उठाई और मगअप करना चालू किया, केवल इसलिए जबकि मेरा मन था कि मैं मेंस ना दूं। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी। तो मैंने ये सोचा यार, और मैं डैम श्योर भी था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, मेंस दूंगा तो सिलेक्शन के चांसेस ये हो सकता है कि 99% है कि ना हो, लेकिन अगर नहीं दूंगा तो 100% है कि फेल ही होगा। यही था ना। अगर आप देते हो तो 99% बचता है, 1% चांस तो होता है कि आपका सिलेक्शन होगा ना, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। लेकिन अगर आप नहीं देते हो तो आपका फेल होने का रेशियो सर्टेनिटी 100% है, क्योंकि आपने दिया ही नहीं यार। तो आई वेंट फॉर दैट 1% और उसमें अपनी पूरी ताकत लगाई और
पता नहीं था, पहली बार मेंस मतलब दूसरी बार मेंस दिया था और पता नहीं था कि यार कैसे सिलेक्शन होता है। मेरे साथ के 2 लोग जो और थे वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, मेरा दोस्त था, उन लोगों ने मेरी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कराई। मेरे 2 विषय थे, इतिहास और लोक प्रशासन। इतिहास की तैयारी मेरी एक ने कराई थी, लोक प्रशासन की तैयारी दूसरे ने कराई। तो वो दोनों ही मुझसे इंटेलिजेंट थे, लेकिन अब क्या करें, लक मेरा था, सिलेक्शन हुआ और आशातीत सफलता भी मिली। और ये सफलता वैसे आप लोगों से सफलता थोड़ी छोटी है जो यूपी पीसीएस में क्वालिफाई किए, क्योंकि मैं राज की बात आप लोगों को बता दूं कि मेरा यूपी पीसीएस के किसी एग्जाम में कभी नहीं हुआ। मैंने खूब पीटी दिए, लेकिन मेरा पीटी भी क्वालिफाई नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब मेरा यूपीएससी में आईपीएस में क्लियर हो गया कि मुझे ये सब मिल गया है, तो मुझे यूपी पीसीएस ने थोड़ा सा कंसोलेशन प्राइज सांत्वना रूप में यूपी पीसीएस का एक लोअर एग्जाम मैंने दिया था, उसका पीटी क्वालिफाई करवा दिया। तो आप लोग महान लोग हैं भाई जो यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो लग करके बढ़िया से तैयारी करो यार, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो अच्छे से काम करो। और आप लोग चूंकि एक कंपटीशन के युग में हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब ठीक है कंसोलेशन कुछ सांत्वना वगैरह टाइप की बात नहीं करूंगा। मैं आपसे केवल ये कहूंगा कि देखो यार, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं तैयारी में कोई कमी है। उस तैयारी की कमी को दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कारण ये है कि आप वो व्यक्ति हैं जो जिस पर आपके बहुत लोगों की निगाहें हैं। सबसे पहले आपके माता पिता की, आपके परिवार की, इन लोगों की निगाहें। लेकिन इन लोगों से भी ज्यादा कुछ निगाहें कुछ लोग रखते हैं। वो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चला था। मैं साधारण से बैकग्राउंड में रहता था। जब मैंने घर पे बताया कि 99 रैंक आ गई है और आईपीएस कंफर्म मिल जाएगा, यूपी कैडर भी लगभग निश्चित है, उस समय कैडर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे एक आगे एक लड़का और था, वो नाम उसका ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि वैसे साउथ इंडियन लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि लगभग कंफर्म है। तो जो आपके हितैषी होते हैं, अगल बगल के पड़ोसी, जो आपको घर जाने पर कलेक्टर साहब बुलाते हैं, कमिश्नर साहब बुलाते हैं, एसपी साहब बुलाते हैं, वो आपकी बड़ी चिंता करते हैं। उन लोगों ने आकर के वो जब आप घर जाते हैं तो एहसास दिलाते हैं कि आप कितने बड़े असफल व्यक्ति हैं और आपके माता पिता ने आपको वहां भेजकर कितनी बड़ी गलती की है। और बार बार पूछते हैं कि फलाना ललित तिवारी या विनय सिंह या शैलेश सिंह ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो पास नहीं हो रहे हैं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, पास ही नहीं हो रहे हैं, क्या बात हो गई? 2 साल हो गए, 4-5 साल तो दूर की बात, उनको 2 साल में ही लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लड़का बैठा है यहाँ पर, वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का तो टॉपर ही होगा यार, तभी तो यहाँ बैठा है। नहीं तो यहाँ क्या करने आता है? उसको कुछ बनने की क्षमता है, कुछ चाह है, तभी तो यहाँ बैठा है। नहीं तो जाकर के बहुत सारे काम और भी हैं यहाँ पे प्रयागराज की धरती पे, वो भी कर लेता। ठीक है ना? तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो वो सारे के सारे लोग, उन्होंने आपस में ग्रुप बनाया, 4-5 लोगों ने कहा ऐसे थोड़े होता है, इन लोगों को ये फालतू की अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया, आईपीएस बन गए, एसपी बन गए। हमारे घर वालों से ज्यादा उनको पता था, पिताजी को तो समझ में भी नहीं आया ज्यादा कुछ कि क्या था। तो पिताजी सामान्य बैकग्राउंड से थे, माताजी को भी ज्यादा नहीं पता था। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया, आपके साथ भी होगा, मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि वो चार्म क्या है जो आपको बाद में मिलेगा, किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आप ये प्राप्त कर लेंगे तो ये सारी कहानियां भी आपके साथ होंगी और जिंदगी में आपको पढ़ने के लिए बड़ी स्वीट मेमोरीज होंगी। रात में जब सोओगे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिमाग में आएंगी। तो वो सारे लोग जो मेरे हितैषी थे, उन्होंने 4-5 का ग्रुप बनाया, उनका ऐसा नहीं होता है, इनको कुछ पता थोड़े है। यूपीएससी का एग्जाम होता है, बाकायदा वेबसाइट होती है, उस पर एग्जाम में रिजल्ट निकलता है। 99 रैंक बता रहे हैं ना, अभी लेकर के आते हैं प्रिंट आउट, उसके बाद इनको बताएंगे। पहुंचे वो, प्रिंट
आउट निकाला, वहाँ मेरा नाम था, मेरे पिताजी का नाम था, एड्रेस था, कास्ट थी, डेट ऑफ बर्थ था, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। और उन्होंने वहाँ पर उसको निकाला प्रिंट आउट, हाईलाइट किया, उसके बाद वापस लौटे और पिताजी के आके पैर छुए और उन्होंने कहा हमें तो पता था ये लड़का कभी ना कभी कुछ करेगा। तो वो गौरव की अनुभूति जो आपके पिता को होती है, पिताजी को होती है, जो आपकी माता जी को होती है, उसके लिए काम करें। जिंदगी में अगर वास्तव में आगे बढ़ना है तो ध्यान रखना कभी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हारी माता जी शर्मिंदा हो, बल्कि उनकी इज्जत बढ़े। अगर ये दिमाग में ठान लिया तो कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। कारण ये है कि ये संघर्ष बहुत लंबा है, मैं इस चीज को इसलिए ला रहा हूँ, ये संघर्ष बहुत लंबा है। इस संघर्ष के दौरान में बहुत सारी ल्यूक्रेटिव चीजें साथ में आप सामने आती हैं, आप बाहर रहते हो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, सब कुछ चीजें मतलब करते रहते हो, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आप इतना पढ़ लिख जाते हो कि आपसे बात करने वाला कोई नहीं रह जाता आपके आस पड़ोस में, आप अरस्तों और प्लेटो से नीचे तो बात करते नहीं, तो वो आदमी कहता है कि ये तो बेकार हो गया, इससे बात करना बेकार है, ये हो गया दार्शनिक हो गया। तो आपसे कोई बात करने वाला नहीं होता है तो आपके ऊपर कंट्रोल रखने वाला भी कोई नहीं होता है, वो कंट्रोल आपको स्वयं रखना है। और वो कंट्रोल रखने का तरीका यही है कि आप अपने आप को बांधें, टाइम टेबल में बांधें और उसके हिसाब से काम करें। मेरा बेसिक सा फंडा था यार, पता नहीं पीसीएस में लागू होगा कि नहीं होगा, 10 साल बाद लागू होगा कि नहीं, लेकिन वो बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर कुछ लोग अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यही किया था कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस रटिए, सिलेबस क्या है, सिलेबस, उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स रटिए। पूरा का पूरा जब सिलेबस आप रट लेंगे तो आप देखेंगे कि जितने नोट्स और जितने आपने किताबें कलेक्ट की हैं उनसे कुल मिलाकर के केवल आपके पास 80% आ रहा है, 20% में भी छूटा है। लेकिन इस 20% के पीछे मत भागिएगा, पहले वो 80% वाली तैयारी कर लीजिएगा और उसको 10 बार पढ़िएगा, जो भी आपके पास नोट्स और किताबें हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा बहुत अधिक नोट्स किताबें नहीं होनी चाहिए, बल्कि किताबें और नोट्स कम हो और उसको आप 10 बार पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। आप 100 किताबों को एक बार पढ़ने के बजाय 10 किताबों को 10 बार पढ़ें तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि सब में कुल मिलाकर के वही उतना इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। और बेसिक पे अगर आपका कमांड है तो आपको कोई एग्जाम में हिला नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार, कंफर्म है। और उसके बाद जब आपकी ये तैयारी हो जाए, एक न्यूज़पेपर कोई देख लो, कोई भी देख लो, मैंने मुझे से लोग कहते थे कि यार बिना हिंदू के द हिंदू के कुछ नहीं होगा, वहाँ दिल्ली की नगरी अलग है ना, द हिंदू के बिना कुछ नहीं होगा, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू के बिना कुछ नहीं होगा। वो अंग्रेजी की यार किताबें मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं हिंदी मीडियम का आता था, मुझे भी आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन वेल टू डू इन इंग्लिश, but the problem was that here when you are not convenient with that language, how can you express yourself? You have to express yourself in the exam, and if you are not easy with that, your success ratio, success guarantee comes lower than that. So you have to work on that and you have to think upon that, समझे? तो मैंने कहा कि यार जो भी हो मैं हिंदी माध्यम से ही करूंगा, और द हिंदू मैंने 4-5 बार लिया मंगाया, लेकिन बाद में रद्दी के पेपर में ही गई जैसे जाती। कंपटीशन सक्सेस रिव्यू कभी पढ़ी नहीं, कुरुक्षेत्र वगैरह भी 2-4 बार लाया, योजना भी लाया, लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, बहुत वो क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखी होती थी, मुझे नहीं समझ आई कभी। इंडिया और यूपी जो उत्तर प्रदेश होता था, वो मैं इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी उनसे मैं डर जाता था, तो मैं छोटे वाले कंपाइलेशन वगैरह पढ़ लेता था, हालांकि वो अच्छा नहीं है, मतलब ये मेरा अपना है, मैंने कहीं और से उसको कोऑपरेट कर लिया होगा, लेकिन आप लोग ये देखिए वो स्टैंडर्ड किताबें हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, और एक बार 2 बार तो जरूर पढ़िएगा, और एक बार पढ़ने के बाद फिर बाकी तो रिवीजन ही रह जाता है। और लेकिन वैसे जो मेरे जैसे टेम्परामेंट वाले हैं वो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी इंडिया पूरी नहीं पढ़ी, शायद 10-15-100 पेज पढ़े होंगे, 150 पेज पढ़े होंगे, और यूपी तो शायद कभी नहीं पढ़ी, तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो लग करके उसमें आप अपना तैयारी कीजिए और अपने आप को बांधिए। बांधने का मतलब ये है कि अगर कोई टेस्ट सीरीज हो रही है तो वहां पर अपीयर होइए। टेस्ट सीरीज में अपीयर होने से फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि वास्तव में जिन लोगों के बीच में आप बैठ रहे हैं आपकी औकात असली में है क्या। औकात ही तो पता लगानी है यार, और जो उससे भागते हैं यार ये क्या है यार, सब जूनियर लड़के आ गए, अब क्या है, ये क्या है, वो पीछे रह जाते हैं। भगवान ने साथ दे दिया, किसी और ने साथ दे दिया तो बात अलग की है, अदरवाइज सक्सेस रेशियो बहुत कम होते हैं। तो आप जरूर ढूंढिए
जहाँ पर कोचिंग की है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ के टीचर से आप आँख नहीं मिला पा रहे हैं कि अब तक सिलेक्शन नहीं पाए, तो कहीं दूसरी जगह चले जाइए, लेकिन उसमें बांधिए अपने आप को। जब तक आप अपने आप को बांधेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको आप अपने एग्जाम के लिए 3 बार वैसे ही पढ़ चुके होते हैं जैसे कि आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। कम से कम 3 रिवीजन आपके एग्जाम से पहले हो जाते हैं, अगर आप उसको सीरियसली करते हैं तब। मजे में किया तो कोई बात नहीं। तो मैंने यही किया था, सिलेक्शन हो गया और उसके बाद तो फिर लगातार आना जाना, मैं कमरे में सो नहीं पाता था, मतलब मुझे सोने का बड़ा शौक था यार। तो जिस समय मेरा सिलेक्शन का खबर आई उस समय भी मैं सो ही रहा था, क्योंकि पता चला कि बड़ा टेंशन हो गया यार। वो पल बड़ा अजीब होता है जब आपको सक्सेस का पता चलता है, और यूपीएससी जैसा एग्जाम, आईपीएस जैसी रैंक, वो भी अपने होम कैडर में, इतनी अच्छी रैंक मिलना मतलब वास्तव में बिना ऊपर के हिसाब से नहीं होता। और मतलब मेरे साथ तो वो हुआ कि आप तुलना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हो। जो चाहा वो मिला, जो नहीं चाहा उससे भी ज्यादा मिला, ये समझो। तो आप वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए शायद है। मैं जब तैयारी के पहले साल में गया था तो मैं सोचता था यार मेरा एग्जाम में सिलेक्शन या तो आईएएस में हो या आईपीएस में हो। 26 सर्विसेज और भी होती, लेकिन उनके बारे में ना तो पता था ना सोचने का दिमाग था। सोचता आदमी इसी के लिए, दोनों के लिए, डीएमएसपी बनना ही आता है जिले में, या तुम्हारा एसडीएम और डिप्टी एसपी, इस तरह से। फिर मैंने सोचा कि यार आईएएस आईपीएस में ज्यादा अच्छा तो आईपीएस ही रहेगा। थोड़ा पुलिस की नौकरी का थोड़ा शौक था, जनरली कुछ लोगों को होता है, तो मुझे भी लगा कि पुलिस आईपीएस में हो तो ज्यादा अच्छा है, और आईपीएस में भी हो तो यूपी होम कैडर मिले यार, यूपी कैडर, और यूपी कैडर मिले तो मुझे बरेली की पोस्टिंग पहले ही मिले। तो ये सब मेरे साथ हुआ है। आप चाहो तो 75 जिले हैं मतलब, लेकिन मुझे वहां बरेली की 3 पोस्टिंग कर चुका हूं मैं अब तक, पहली भी हुई, वहां पर दूसरी भी हुई, तीसरी भी, मतलब वहां पे हुई। तो आप लोग मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, अल्लाह के करिए। सिलेक्शन होने के बाद आपको सो नहीं पाएंगे, जग नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, कोई ना कोई आपके दरवाजे पे अटका रहेगा, और लाल नीली बत्ती गाड़ियां, अब तो नीली बत्ती उतर गई है खैर, लाल बत्ती बंद हो गई, तो लेकिन गाड़ियां बड़ी बड़ी आके खड़ी होंगी आपके दरवाजे पे, और हर व्यक्ति आपसे कहेगा आकर के आप सुकन्या हो, आप सुअर हो। सुअर समझते हो? सुअर तो समझते ही हो गए यार, सुअर। तो आपके लिए आए हैं, तो वो भी फीलिंग बड़ी अजीब बढ़िया होती है ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के दौर में कई हमारे साथी हमसे ये भी कह देते हैं, अबे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी शादी हो पाएगी? अच्छा, मेरा कभी ओरिएंटेशन ही नहीं था यार, मुझे ये पता था कि अगर नहीं भी सिलेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इतना कुछ ना कुछ कर लेंगे। हम कुछ छोड़ करके ही दिल्ली में आए थे, तो हमने सोचा उसको जाके कंटिन्यू कर लेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और वो भी एक समय ऐसा आया था, थोड़ा डिस्परेट था मैं, जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मेंस देने के बाद भी एक तरफ कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन एक तरफ ये भी लग रहा था यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने ये भी सोचा था एक पल के लिए कि चलो यार अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तो मैंने एक कॉल सेंटर वहाँ पे बहुत चलते हैं, तो मैंने कॉल सेंटर के लिए अपना इंटरव्यू पूरा भरवाया, और उसके बाद फिर मैंने 2 इंटरव्यू फोन पे भी दिए, वो सेलेक्ट भी हो गया मैं उनसे, उन्होंने कहा कि आप आके मंडे को दे दीजिए, 90% चांसेस है कि हम आपको रख लेंगे। तो वो दे तो दिया, लेकिन मंडे को जाने से पहले यार संडे की रात बड़ी भारी हो गई। मैंने कहा साला 4 साल तो हमने इसमें दे दिए, और वहां जाएंगे तो क्या होगा, चलो छोड़ो यार, ऐसा करते हैं कि इसी पे चलते हैं, और अभी एक अटेम्प्ट तो और बचा है, करेंगे उसमें करेंगे, कैसे नहीं होगा, उसमें होगा, जरूर होगा। आखिरी अटेम्प्ट बचा, 4 अटेम्प्ट होते हैं ना, मेरे सामने 4 होते थे, तो और 4 भी नहीं हुए तो क्या हुआ, पीसीएस की नौकरी भी बहुत अच्छी होती है, उसमें करेंगे, कहीं तो होगा यार, कैसे नहीं होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कॉन्फिडेंस है, आपकी मेहनत में ईमानदारी है, और आप अपने संस्कारों से जुड़े हुए हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बस स्ट्रेटेजी सही बनाने की जरूरत है। और बहुत सारी बातें हैं यार, लेकिन सब चीजें इतने छोटे समय में कंपाइल नहीं हो सकती। जिन लोगों का आज सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को बधाई, और जिन लोगों का होने वाला है उनको अग्रिम बधाई।
और जब ये अग्रिम वाले का सिलेक्शन हो जाए तो मुझसे मिल लेना आकर के, मुझे बताना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ पे आपसे मिला था या मिली थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत एसएसपी साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया, आप लोगों को मोटिवेट किया, और मैं चाहता भी था कि आप लोगों को मोटिवेट करें, उनको जो सेलेक्ट हो चुके हैं और विशेष रूप से उनको जो आगे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना कोई देरी किए हुए जितने भी सेलेक्टेड बच्चे हैं अपने, वो 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाए ग्रुप फोटोग्राफी के लिए, उसके बाद फिर आप लोग आ जाएंगे, कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। जो सेलेक्टेड छात्र हैं वो आ जाए मंच पर, और जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं वो भी आ जाए सामने फ्रंट पे।